अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की रेसिपी जो है पराठे की रेसिपी है, वो भी पठान का पराठा। चाय मैंने साथ में इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं चाय नहीं पीती, तो मैंने ये पराठा बनाया है और आप लोग के लिए बहुत ईजी तरीके से बनाया है। और इसमें ऐसी एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँगी डालें और आपके पराठे इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो मैदे से बना सकते हैं, आप चाहें तो फ़ाइन आटा जो होता है चक्की का, उससे भी बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था मैदा, 1 कप मैदा, ठीक है। 1 कप मैदा ले लिया था मैंने। चाहें तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं चक्की का आटा भी, पर ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैं बता रही हूँ बहुत इजी बनेगा। फिर मैंने ले लिया था वो हाफ़ टेबल स्पून चीनी और हाफ़ टेबल स्पून हस्बे ज़ायक़ा नमक, ठीक है। उसके बाद ऑयल डाल दिया था 2 टेबल स्पून और साथ में थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध डालूँगी, ठीक है। जैसे हम आटा गूँथते हैं, अमूमन हम आटा जिस तरह गूँथते हैं ना, इस तरह से, ठीक है ना। ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, तो हम इस तरह से हम आटे की तरह गूँध लेंगे। और मैंने इसमें जो है ना पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रा सा किया था, क्योंकि मैंने ये रोटी जो है ना, मैंने तकरीबन 1 कप से मेरी ये 4 रोटियां बन गई थी, ठीक है। 4 पराठे बन गए थे मेरे। चाहें तो आप मैंने चक्की के आटे से भी बना सकते हैं। स्टेप यही आपको फॉलो करना है। मैंने कोई इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाला, मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली सॉफ़्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं। बस जो आपके घर में मौजूद है आप वही डालें और वही उसी से बनाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मैंने आटा गूँध लिया था, आप लोग के सामने ही है। आटा गूँध लिया, साथ में थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा दिया, ग्रीस कर लिया और साथ में 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया, ठीक है। दूसरी बार इसके बाद मैं इसको पेड़े बना दूँगी। इस तरह से मैंने गोल गोल पेड़े बना देने। पेड़े बनाने के बाद सारे पेड़े बना के रख दूँगी। फिर इसको मैं ज़रा सा डस्ट करूँगी, मैदा डस्ट करें या चक्की का आटा जो भी डस्ट करें, इस तरह से मैंने बेल लेना है। जिस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इस तरह हल्के हाथों से हम थोड़ा सा गोल गोल बेल लेंगे। एक्चुअली पता है क्या, जब मुझे ना रोटी बनानी आती नहीं थी। खैर मैंने ये रोटी जो है ना बहुत मुश्किल से सीखी है, पर सीखी तो है, बहुत अच्छी तरह से सीख ली और आप लोग को भी सिखा रही हूँ। तो आप लोग को हमेशा जो है ना साइड को बेलना चाहिए, ठीक है। साइडों को ज़्यादा बेला करें, बीच का नहीं बेला करें। फिर इसको हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह ऊपर से हम फोल्ड करते जाएंगे, साथ में पूरा हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा रोल कर देंगे, ठीक है। लंबाई में रोल करिएगा, रोल पतला करके थोड़ा बड़ा सा रोल कर देंगे, इस तरह से बड़ा कर देंगे। और उसके साथ उस कोने से लेके इसको हम राउंड करेंगे, इस तरह से। देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके राउंड कर रही हूँ। और लास्ट वाले जो आटे के जो पीस है ना, वो हमें नीचे की तरफ फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से, कोई भी फनकारी नहीं है इसमें, बहुत इजी है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। कोई अफ़गानी और पठानों के पराठों इसी तरह से बनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। और आप भी घर में बना सकते हैं, इसी तरह से बना सकते हैं। पर ये है आपको ट्रिक ये है इसमें कि आपने क्या करना है, साइडों को बेलना है, बीच का कभी भी बेलिए मत। बीच का जब भी आप बेलेंगे ना, आपकी रोटी या आपका पराठा जो है ना हमेशा सख्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं बेल लूँगी। उसके बाद मैं हल्के तवे पे, ठीक है, हल्का तवा पहले से थोड़ा सा गर्म रखिएगा। हल्के तवे पे इसको मैं पकाऊंगी, ठीक है। तेज़ आंच में मैंने बिल्कुल नहीं बनाना, वरना ऊपर की चीज़ आपकी क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये मैं फिर से आप लोग को एक दफ़ा बता रही हूँ। इस तरह से मैंने एक दूसरा पेड़ा लिया, ऑयल लगाया बेल के, उसके बाद ऊपर से मैं फोल्ड करने लग गई। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने लग गई मैं, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसको जो है ना हम इस तरह से बेल लेंगे। ये देखें इस तरह से हम बेल लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से हम बेलेंगे इसको। ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से इसको पता चल जाए कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। बस ये है, आपने थोड़ा सा दिमाग ये रखना है, याद ये रखना है कि आपने बीच के हिस्से को कभी भी इतना प्रेस नहीं करना, इतना नहीं बेलना। साइडों को बेलिएगा। पराठा पतला अच्छा लगता है साइडों से ना, मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इस तरह से मैं तो छोटा सा बना के हल्के तवे पे मैं इसको डाल दूँगी, ठीक है। ये मैंने हल्के से तवे पे इसको डाल दिया और हल्की आंच में मैं इसको बनाऊँगी। जब इसका पहला हिस्सा थोड़ा सा हल्का सा पक जाए, फिर इसको फोल्ड कर लिएगा। फिर ऑयल डाल के ऊपर से, ये देखें, फिर इसके ऊपर ऑयल डाल के फिर इसको पलट लें। ये बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है। हमेशा जब भी आप रोटी डालते हैं ना, तो जो पहले वाला हिस्सा जिससे आप डालते हैं ना, वो हिस्से को जल्दी थोड़ा सा हल्का पक जाए, उसको फोल्ड कर लिया करें। कभी भी आपकी रोटी जो है ना सख्त नहीं होगी इंशाल्लाह। ये देखें इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनी है। और ये देखें इसमें लच्छा भी आ रहा है, ये नहीं कि लच्छा पराठा नहीं आ रहा है, लच्छा भी आ रहा है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। मैंने ऑयल थोड़ा कम इसलिए रखा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लोग ऑयल यूज़ नहीं करते इतना, तो आप ऑयल और घी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी क्वान्टिटी आपकी जितना दिल चाहे, ठीक है। और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।